का पहला हफ्ता, सैलरी आती है और हम सबकी आदत होती है कि बैठकर जल्दी से हिसाब लगा ले। शुरुआत होती है घर के किराए से या कह लीजिए कि होम लोन की ईएमआई से। फिर बच्चों की स्कूल की फीस का चेक भर दो, किचन का जो राशन और बिजली पानी का बिल है उसको निकाल दिया, तो पता चलता है कि महीने के 30 दिन निकालने से पहले ही आधी सैलरी आपकी गायब हो गई। और फिर बचा क्या? ईएमआई और सिर्फ ईएमआई। यही हाल आज लाखों सैलरीड क्लास का है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। और आज हम बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल दबाव की जिसमें निवेश पीछे छूट चुका है और स्टेटस सिंबल्स हमारी सेविंग्स खा रहे हैं। moneydhyan.com के फाउंडर सुजीत एसएस ने हाल ही में लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पिछले 11 महीनों से म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। एआई की वजह से आईटी सेक्टर में ले ऑफ का डर छाया हुआ है और कंपनियां इसी डर को बहाना बनाकर सैलरी हाइक से भी काफी हद तक बच रही हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिंदगी पिछले 3 से 4 महीनों में और भी ज्यादा कठिन हो गई है। सुजीत ने वो सारे पॉइंट्स गिनाए जो शायद आपके घर के बजट में भी दिखते होंगे। बच्चों की बढ़ती स्कूल फीस, 10 मिनट डिलीवरी एप्स का एग्रेसिव मार्केटिंग जो जेब आराम से आपकी खाली कर देता है, और बाय नाउ पे लेटर वाली जो स्कीम्स हैं जो आपकी पूरी सैलरी को रेत की तरह हाथ से फिसलने देते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सुजीत ने जो 2 किरदार हैं उनकी कहानी बताई है। पहला किरदार का नाम है राज और दूसरे का नाम है रिया। राज एक नई कार लेता है, कीमत 15 लाख, 2 लाख की डाउन पेमेंट देता है और फिर अगले 7 साल तक हर महीने 11,000 ईएमआई भरता है। दूसरी तरफ आती है रिया सिर्फ 2 लाख की एक पुरानी कार खरीद लेती है और बाकी वही 21,000 हर महीने एक एसआईपी में डाल देती है, जिस पर 12% जो है 12% सालाना रिटर्न मिलता है। अब 7 साल बाद नज़ारा थोड़ा समझ लेते हैं, इसका पूरा रिजल्ट क्या निकलता है। राज के पास है एक डेप्रिशिएटेड कार जिसकी वैल्यू सिर्फ 6 लाख रह गई है। रिया के पास वहीं पे 25 लाख की इन्वेस्टमेंट्स और वही पुरानी गाड़ी जो अब भी उसका जो काम है वो आराम से खींच रही है, चला रही है। यानी शोरूम ने राज को शुरुआत में राजा जैसा फील तो करवाया, लेकिन ईएमआई ने उसे हमेशा के लिए गुलाम ही बनाकर रखा। अब इसी पर सुजीत कहते हैं कि लोग अक्सर लाइबिलिटीज को असेट समझ बैठते हैं। स्टेटस सिंबल वेल्थ नहीं बनाते, डिसिप्लिन बनाता है। जबकि अमीर लोग पहले टॉयज नहीं खरीदते, वो पैसा कंपाउंड होने देते हैं ताकि जब टॉयज लेने का टाइम आए तो उन्हें सचमुच सस्ता लगने लगे। दरअसल 2020 से लेकर 2024 तक निवेशकों को आसानी से डबल डिजिट गेन्स मिल रहे थे। उस दौर ने बहुत सी गलत फाइनेंशियल चॉइसेस को छुपा दिया, लेकिन अब जब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रुक गई है और महंगाई जेब काटने लगी, तब चॉइसेस सामने आ रही हैं, जितनी भी आपकी पुरानी चॉइसेस रही हैं। यही वजह है कि आज का मिडिल क्लास एक मुश्किल क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ ईएमआई और स्टेटस सिंबल का दबाव, दूसरी तरफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल। अब ये जो पूरी कहानी हमने आपको यहाँ पे बैठ के सुनाई है उसका निचोड़ साफ है। ईएमआई आपकी इनकम खा जाती है, लेकिन एसआईपी आपके फ्यूचर को काफी अच्छे से निखारती है, बनाती है। आज का दौर टफ है, लेकिन टफ दौर में ही सही चॉइसेस सबसे बड़ा आगे चल के फर्क ला सकती हैं। सवाल यही है कि क्या हम राज की तरह शोरूम की जो चमक दमक है उसमें फंस जाएंगे या रिया की तरह पेशेंस रखकर वेल्थ बनाएंगे? इसका जवाब फिलहाल के लिए सिर्फ आपके पास है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।